कृष्णा, जैसा कि हम सबको ज्ञात है, आज हमारे पास फ्री टाइम है। उस फ्री टाइम में से थोड़ा समय निकालकर हम अपने जीवन के मूल्यों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि भगवान की माया कितनी प्रबल है, जहां एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से संपूर्ण दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी मौत के मुंह में प्रवेश कर रही है, परंतु फिर भी बाकी बचे लोगों को हमको लगता है कि हमारी कभी कोरोना से मृत्यु नहीं होगी। ऐसा ही प्रसंग महाभारत में आता है भक्तों, जब यक्षराज युधिष्ठिर महाराज से अनेक प्रश्न पूछते हैं। उनमें से एक प्रश्न पूछते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है, इस दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। अर्थात युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि प्रति क्षण इस भौतिक जगत में लाखों व्यक्ति मौत के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु शेष बचे व्यक्तियों को लगता है कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। वही हाल आज का हमारे सामने मृत्यु को देखते हुए भी हम उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की एग्जामों को पास करने के लिए अनेक प्रकार की तैयारी करते हैं। जैसे विद्यार्थी स्कूल में परीक्षा पास करने के लिए तैयारी करता है, गृहिणी अपने घर के कार्यों में निपुण होने के लिए अनेक प्रकार की मेहनत करते हैं, व्यापारी अपने व्यवसाय में उत्तम व्यवसाय करने के लिए अनेक प्रकार की मेहनत करता है। उसी प्रकार अनेक प्रकार की हम मेहनत करते हैं, परंतु जीवन का अंतिम सत्य भक्तों मृत्यु, उसके लिए कोई भी व्यक्ति तैयारी नहीं करता। संयोगवश आज हमें 1 महीना 1.5 महीने का समय मिला है और हम घर पे बैठे बैठे, हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, फिर भी बैठे बैठे थक गए कि हम करें तो करें क्या। मानसिक रूप से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कल्पना कीजिए भक्तों, जब हमारे पास हमारा बुढ़ापा आएगा और हम पूरा दिन चारपाई पर पड़े रहेंगे, तभी हमें पास कोई समय की सीमा भी नहीं होगी कि 1 महीने 1.5 महीने बाद हमारी ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तब हमारी क्या हालत होगी। अगर आज से हम भक्ति कार्य में निपुण नहीं हुए तो उस समय हमारे पास पूरे दिन चिंता करने के अलावा कोई भी कार्य नहीं होगा और हम प्रति क्षण तिनका चिंताओं में डूबे रहेंगे और अपने आप को मरते हुए पाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आज हमें जो भगवान ने चेतावनी देने के लिए समय दिया है उसका सदुपयोग करें, भक्ति कार्य करें, रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों को अध्ययन करें, उनको ग्रंथों को देखें, टीवी सीरियल के माध्यम से देखें और उसके एक पात्र से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। आज हम संयोगवश दूरदर्शन की कृपा से रामायण जैसे प्रसंगों को देख रहे हैं और रामायण में विशेष रूप से अनेक प्रसंग आते हैं, तब हम उनको कोसते हैं। जैसे कैकेयी का प्रसंग आता है तो प्रत्येक व्यक्ति उनको कोसता है कि उन्होंने ऐसा जघन्य अपराध क्यों किया, प्रभु श्री रामचंद्र को वनवास दिया, वो कैसी माता है। ऐसे कई प्रकार के हम उनको भला बुरा कहते हैं, परंतु भक्तों कल्पना कीजिए, अगर कैकेयी माता ने प्रभु श्री रामचंद्र को 14 साल का वनवास नहीं दिया होता तो बाकी के अध्याय हम रामायण कैसे देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ बाल कांड से लेके अयोध्या कांड पर आकर रामायण खत्म हो जाती है। प्रभु श्री रामचंद्र राजा बनते और रामायण खत्म। देवताओं के बाकी प्रयोजन कैसे सिद्ध होते, रावण को मारना, राक्षसों को मारना, बाकी सब प्रयोजन कैसे सिद्ध होते। माता कैकेयी ने अपने स्वयं की छवि के बारे में ध्यान न रखते हुए, लोग अपवाद से न डरते हुए प्रभु श्री रामचंद्र की लीलाओं में सहायता प्रदान करने के लिए, ऐसा कार्य करने के लिए भी तैयार हो गए। तभी तो हम उसके बाद के अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड जैसे अनेक कांडों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ और हम उस कांडों को देखकर एक प्रसंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। रामायण में से पिता पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए, माता पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पति पत्नी के संबंध कैसे होने चाहिए, स्वामी सेवक का रिश्ता कैसा होना चाहिए, राजा और प्रजा का रिश्ता कैसा होना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के प्रसंगों को हम जब देखते हैं तो उसमें से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अगर हम मनोरंजन के लिए देखेंगे तो वो आंखों का मनोरंजन बनकर रह जाएगा। हम उससे कुछ जीवन की शिक्षाओं को नहीं प्राप्त करेंगे तो हमारे लिए वो व्यर्थ रहेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि उससे कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखने का प्रयास कीजिए। और कोरोना से बचने की बात जहां तक है तो महाभारत में एक प्रसंग आता है, लाक्षागृह का प्रसंग आता है भक्तों। जब पांडवों को लाक्षागृह में जला कर मारने का असफल प्रयास किया गया और वहां पर जब जैसे ही पांडव जा रहे थे तब विदुर जी ने पूछा, बताओ युधिष्ठिर, वन में अगर आग लग जाए तो वहां पे कौन सा प्राणी सुरक्षित रह सकता है। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा
कि उसमें तो सूहा ही सुरक्षित रह सकता है। क्यों? क्योंकि सूहा बिल में रहता है। जैसे ही अग्नि लगेगी सूहा बिल में प्रवेश कर जाएगा और जैसे अग्नि समाप्त होगी तुरंत बाहर आ जाएगा। तभी विदुर जी समझ गए कि हाँ, ये मेरे पांडव है, वो सुरक्षित रह सकते हैं। और वहां पे लाक्षागृह का संपूर्ण घटनाक्रम संपन्न हुआ। पांडव लोग बिल बनाकर उसमें से गुफा खोदकर उस लाक्षागृह से बाहर निकल गए। ऐसे ही स्थिति कुछ आज बनी हुई है कि जो व्यक्ति घर में बना रहेगा, घर में बैठा रहेगा, वो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। और घर पे बैठकर अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उस पे सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो मनुष्य जीवन है वो बहुत ही कीमती है, उसे साधारण तरीके से ना लें। उसे सिर्फ और सिर्फ खाने पीने में, आनंद लेने में उसको व्यर्थ ना करें। क्योंकि जीवन के मूल्यों को, जीवन के कार्यों को तो पशु पक्षी भी करते हैं। हम खाते हैं वो भी खाते हैं, हम पीते हैं वो भी पीते हैं, हम जीवन यापन करते हैं वो भी करते हैं। फिर हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? मनुष्य जीवन मिला है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय में जानने के लिए कि परम पिता परमेश्वर कौन है, हम कौन हैं, हम यहाँ पर क्यों आए हैं और हम यहाँ पे आकर दुख क्यों भोग रहे हैं और इससे मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता क्या है, जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कैसे करें। इन सब के प्रसंगों के विषय में सोचने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण।